मेरा तो मशवरा यही अली मीन गंडापुर साहब को कि पेशावर में जाएं, ट्रांसपोर्ट के किराए कम करें, हेल्थ के अंदर देखें क्या हो सकता है, एजुकेशन में देखें, यूनिवर्सिटी बनाएं, वहाँ पे इतने काम है करने वाले, इतना फंड है आपके पास, ये काम करने वाले। मेरा तो यही मशवरा है, बाकी मैं नहीं जानता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये होते रहते हैं छोटे मोटे एहतजाज। पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुँचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पर मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूँ डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज इस्लामाबाद की किलाबंदी को देखकर दूसरी जंग अजीम के दौर के शहरों की याद आने लगती है। शहर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स की दीवारें, छोटी छोटी राब्ता सड़कों पर खोदी हुई खंदकें और रुकावटें, ऐसा लगता है कि शहर में किसी बड़ी दुश्मन फौज को दाखिले से रोकना मकसूद है। लेकिन ये सब पीटीआई के एहतजाजी मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में घुसने से रोकने के लिए किया गया है। पुलिस और नीम फौजी दस्ते तो बड़ी तादाद में जो है वो तैनात हैं। मजीद ये कि 15 से 17 अक्टूबर के एससीओ समिट की सिक्योरिटी के लिए शहर भर की सिक्योरिटी आर्मी को सौंपी जा रही है। और इन हुकूमती इक़दामात के पेश नज़र पीटीआई के एहतजाजी मुजाहिरीन का डी चौक की मंजिल पर पहुँच कर एहतजाज का हदफ क्या मजीद मुश्किल नहीं हो जाएगी? लेकिन अहम सवाल ये भी है कि पीटीआई का ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा, क्योंकि पीटीआई को खदशा है कि हुकूमत आइंदा हफ्ते तरमीम के लिए इजलास बुला सकती है। तो इसलिए वो एहतजाज के इस माहौल को आइंदा 3 से 4 रोज़ तक बरकरार रखना चाहती है, या पीटीआई तय कर चुकी है कि वो एससीओ इजलास की राह में रुकावट डालकर रखेगी और मज़ीद चीज़ें मुश्किल करेगी ताकि हुकूमत को शर्मिंदगी और मजबूर कर सके। और सड़क से ऐसा दबाव बनाकर हुकूमत ऐवान में तरमीम की हिकमत अमली से पीछे हट सके, ये कुछ लगता है कि पीटीआई की कुछ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन हुकूमत के लिए 63A का फैसला कलादम होने के बाद बज़ाहिर तरमीम के लिए क्या वाकई माहौल इतना ही साजगार है कि वो आवाम से अपना हदफ हासिल जो है वो कर सकेगी? क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह पोजीशन ले ली है कि वो जल्द बाजी में मुब्तला जो हुकूमत है उसको उसके साथ जो है वो नहीं देंगे। फिर इस सारे माहौल में जहां एक तरफ सड़क पर एहतजाजी माहौल जो है वो गर्म हो रहा है, ऐवान में नंबर्स गेम का हाल जो है वो वाज़ेह नहीं है और मुल्क में बड़े सफारती इवेंट्स हो रहे हैं, क्या हुकूमत इस सब माहौल में तरमीम की जानिब बढ़ने की एक गलत फ़ैसला जो है वो कर सकेगी? और इसलिए अक्टूबर 17 का जो दिन है इसके बाद कोई मूव होगी या इससे पहले जो है वो कुछ होगा, ये देखना मकसूद है। हमारे साथ इस वक्त अली गौहर साहब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से में ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आगाज़ जो है वो बसरा साहब से करती हूँ। बसरा साहब, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं इस वक्त चीज़ें किधर जा रही हैं, आपके पास ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपके इस वक्त प्रोटेस्टर्स किधर पहुंचे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आज रात 12 बजे से इन एड ऑफ सिविल पावर्स आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फ़ौज को बुला लिया गया है। अब इस वक्त सिचुएशन ये, और साथ ही साथ जो मेरे लिए बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि ये भी खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से भी फ़ौजी दस्ते जो हैं वो इस्लामाबाद के लिए गामजन हो रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त ये है कि आप जब फ़ौज सामने आएगी तो क्या आप इस एहतजाज को जो है वो मौखर करेंगे, आप पीछे जाएंगे, या अब हम ये देखेंगे कि खुदा न खास्ता एक रिपीट होगा 9 मई का कि फ़ौज और पीटीआई के कारकुनान आमने सामने खड़े हैं? डॉक्टर मारिया, मैं इस वक्त ब्लू एरिया तकरीबन ज्यादा से ज्यादा मैं 200 मीटर पे हूँगा डी चौक से। मैंने 5 प्रोग्राम पहले ये मैंने नहीं उनको पेपर दिया। मैं जानबूझ के आपका प्रोग्राम करने आया हूँ इसलिए कि आपको मैं सूरत एग्जैक्ट बता सकूं कि हमारी माओ, बहनों, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों पर इस वक्त बदतरीन शेलिंग हो रही है। और मैं जो कह रहा हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर कह रहा हूँ। और वहां पर और ये इस वक्त से हो रहा है, आप अंदाजा ये करें कि हमारा पुरअमन एहतजाज है और ये हमारा जमहूरी आईनी सियासी हक है। आप कौन होते हैं? पहले आप फॉर्म 47 की हुकूमत है आपकी,
और हमें अंदाजा है कि आपको पता है कि जब एहतजाज होगा, अगर हुकूमत जाएगी तो आप भी घर चले जाएंगे, घर चली हुकूमत है और इसलिए जुल्म जबर कर रहे हैं। पूरा पंजाब इन्होंने मोटरवे, जीटी रोड और जो केपी की तरफ से आ रहा है तो आप देख, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, कंटेनर स्थान बना दिया, पिंडी के अंदर लोग महसूर हो गए, इस्लामाबाद के अंदर महसूर हो गए। और मैं आपके सामने बता रहा हूं आपको, अगर आपका कोई रिपोर्टर है मुझे कहे मेरे पास आए, अभी उसमें वहां पर लेकर जाता हूं कि जहां पर हमारी खवातीन और अमन वो निकली हुई है। अभी अलीमा खान को इन्होंने गिरफ्तार किया, जो खान साहब की बहन है, उस्मा खान को गिरफ्तार किया है। ये हम पर शेल मारे, ये डायरेक्ट फायरिंग करें, हम पुरअमन रहेंगे। लेकिन डॉक्टर मारिया, हम जब तक डी चौक जाकर नहीं बैठेंगे और वहां पर अली अमीन गंडापुर का इस्तकबाल नहीं करेंगे, हमारे केपी के मेहमानों का, हम वहां से वापस नहीं आएंगे। अच्छा, ये बिल्कुल बसरा साहब जी बसरा साहब, आपने जितने एहतजाज पिछले 2-3 हफ्ते से जो हैं चल रहे हैं, जब भी आप प्रोग्राम में आए हैं हमने इस बात की बिल्कुल आपके साथ वी स्टूड विद यू कि एक जमहूरी माशरे में किसी भी पार्टी को ये हक होना चाहिए कि वो अपना पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा सके। लेकिन हुकूमत ने ऑब्वियसली एज जो एक लॉ लेकर आए हैं, जिस पे ऑब्वियसली ये नहीं हम कहते कि उसको इंडोर्स नहीं करते, लेकिन एक लॉ आ गया है और डी चौक तो वैसे ही एक नो गो जोन है, डी चौक नहीं अलाउड है। कोई और मुतबादल जो है वो मिल जाता, वो एक और चीज़ होती। लेकिन आपने भी इस वक्त लगता है कि आपने जिद पकड़ी हुई है कि हमने जाना है तो डी चौक ही जाना है। वो पहले कह चुके थे कि डी चौक नहीं आ सकते। ये डी चौक आपने क्यों अपनी जिद बनाई हुई है, जबकि आपको पता है कि वहाँ पे क्या किस किस्म की जो है सेंसिटिविटीज हैं? मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। डॉक्टर मारिया, 3 दिन पहले हमारा, 2 दिन पहले बल्कि 2 तारीख को हमारा था मियाँवाली में, फैसलाबाद में, बहावलपुर मेरा अपना एरिया है पंजाब, वहां कौन सा नो गो एरिया था, वहां कौन सा रेड जोन था? सर मैंने तो यही बात की है, मैंने तो कहा, मैंने तो आपके कहने से पहले मैंने कहा, मैंने आपको इंडोर्स किया है कि आपका पुरअमन एहतजाज हक है, तो रेड जोन में तो नहीं ना। आगे सुने, सुने, मैं रेड जोन का बता देता हूँ। क्या रेड जोन में आज से 2 हफ्ते पहले यहाँ सियासी मजहबी जमातें नहीं आई है? यहाँ पर इसी इस्लामाबाद के अंदर तहरीके लब्बैक नहीं आई है? क्या यहाँ पर जमात इस्लामी एक हफ्ता बैठ के नहीं गई है? नहीं, जमात इस्लामी डी चौक में नहीं बैठ के गई सर। जमात इस्लामी डी चौक में यही काजी फायजी साहब जो आज कह रहे हैं मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ, उलमा इकराम आए, ना सिर्फ फैसला बदला, उनको अपने चैम्बर में बुलाया और बुला के कहा बताया आप कौन सा ऑर्डर चाहते हैं। देखें, बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है, हम इनसे जलसे की इजाजत मांगते हैं, ये हमें 50 किलोमीटर शहर से बाहर इजाजत देते हैं। ये हमारे लोगों को 50-50 मुकदमों में हाथ डाल रहे हैं। खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, बुशरा बेगम ना हक 1 साल से पड़े हुए हैं। अब हमारे 3 मुतालबात है, डॉक्टर मारिया सुन ले, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं। हमने फैसला कर लिया है, अब ये धरने में कन्वर्ट होगा। हमारा ये जो प्रोटेस्ट था, जो एहतजाज हमने करना था, अब हम इसको धरने में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और इसी डी चौक के अंदर करेंगे और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये हम पे इतनी, और ये टीयर गैस शायद पता नहीं इसराइल से लेकर आए हैं या पता नहीं कहां से लेकर आए। ऐसी टीयर गैस मैंने जिंदगी में ऐसी टीयर गैस मैंने नहीं खाई और हमने हर एहतजाज भी किया है। मुझे ये लगता है कि जिस तरह इसराइल के खिलाफ ये जलसे जुलूस नहीं करने दे रहे, एहतजाज नहीं करने दे रहे, ये भी इन्होंने इसराइल से मंगवाई है। और दूसरी बात, मैंने अभी एक और ऐलान किया, सुन लें, अगर इन्होंने ये जुल्म बंद ना किया, ये टीयर गैस बंद ना की, ये डायरेक्ट फायरिंग बंद ना की, हमें अल्टीमेटली हो सकता है कि इस जुलूस का रुख कहीं में डेला जेल की तरफ करना ना पड़ जाए। हम पुरअमन हैं, हम इसके बावजूद ये हमें शेल मार रहे हैं, मारें, ये हमें लाठीचार्ज करें, ठीक है, डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं बच्चों पर, औरतों पर करें, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हम पुरअमन रहेंगे, हम पुरअमन रहेंगे। सर ये अब मसला ये है ना, मसला ये कि इनका एजेंडा 9 मई का सुने, नहीं बात ये नहीं है ना बसरा साहब, मैं जरा प्रोड्यूसर साहब, 9 में अगर हुकूमत पे इल्ज़ाम है कि 9 में हुकूमत करना चाहती है तो ज़रा प्लीज़ वो सुनवा दीजिए। जो एक तो वो दिखा दीजिए जो अली अमीन गंडापुर साहब की वीडियो है जिसमें वो इशारा क्या कर रहे हैं, और मैं फिर पूछना चाहूँगी कि क्या उसका ये दिखा देते हैं आपको बसर साहब को प्लीज़ व्हाट्सएप, खैर वो चल नहीं रहा इस वक्त, लेकिन बाकायदा इस वक्त गंडापुर साहब क्या इशारे कर रहे हैं और साथ जो प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं
वो क्या बात कर रहे हैं, ज़रा वो दोनों चीज़ें दिखा दीजिए, सुनवा दीजिए नाजरीन को, फिर आगे, क्योंकि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जब हुई, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बीच में से एक भी किसी प्रोटेस्टर ने जो है वो गोली चला दी, जिस तरह अली अमीन साहब जो हैं वो उनको उकसा भी रहे हैं जब उन्होंने कहा जी तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे। जाहिर है लोग अपने साथ असला भी इसीलिए लेके आ रहे हैं। ज़रा सुन लें कि पीटीआई के जो एक के प्रोटेस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं, दिखा दीजिए ज़रा। असला हमने रखा हुआ है सर, हम बहुत शरीफ लोग हैं, अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो फिर इसका इस्तेमाल हम रोक नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी फिर बन जाती है। ये गुलेल का इस्तेमाल करेंगे फिर, ये हमारे पास ये सादा जुगाड़ हमारे पास मौजूद है। ये अब आपने सुन भी लिया है, जाहिर है एक अद्दा ही बीच में से फायर कोई खुदा ना खास्ता अगर चलना हो चल जाए तो आगे से एक जो क्रॉस फायरिंग है उसमें क्या क्या होगा, कौन कौन कोलैटरल डैमेज बनेगा, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, इस तरह की कोई चीज़ ना हो। मैं ज़रा अली गौहर साहब को भी पहले गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, आती हूँ आपकी तरफ। बसरा साहब दोबारा 1 मिनट दे दे डॉक्टर बसरा साहब को, मेरा चैलेंज है। अब ये प्लांटेड आदमी है शरीफ खानदान का, नकवी का, अगर हमारा साबित हो जाए हम सियासत छोड़ देंगे। दूसरी बात बसरा साहब, दिस इज द प्रॉब्लम ना बसरा साहब, यही प्रॉब्लम है ना। अब जरा प्रोड्यूसर साहब जरा प्लीज अली अमीन गंडापुर साहब इशारा क्या कर रहे हैं जरा वो भी दिखा दीजिए, जरा वो देखिए जरा कि क्या है, और फिर आगे चलते हैं। मैं जरा अली गौहर साहब की तरफ चलती हूँ। अली गौहर साहब, आप इस वक्त ऑब्वियसली हुकूमत में हैं, हुकूमत पे ओनस ज़्यादा होता है। मैंने जैसे पहले ही बसरा साहब से भी कहा, मैं इसको इंडोर्स नहीं करती कि वो डी चौक में आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए, बट हुकूमत को भी उनको मुतबादिल कोई देना चाहिए था। ये कि मवेशी मंडी में फेंक दो, इधर करो उधर करो, उससे चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। अब अगर ये आज ये कह रहे हैं कि ये हमारे लोग नहीं हैं जी, ये प्लांटेड है, लेकिन इस तरह का अगर कोई, क्योंकि मैं इससे मैं ये आई कांट डिनाई द फैक्ट कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कह रहे हैं एक मारोगे तो 10 मारेंगे, तो लोग इस तरह आएंगे, इंतशारी बीच में होंगे, या कोई जो है वो एक जो अगर माहौल ख़राब करने के लिए भी स्पॉयलर्स भी जो हैं वो बीच में हों, तो ये किसी के हाथ में कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहेंगी। ये कैसे आप कंट्रोल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत-ए-हाल ये है कि ये पाकिस्तान की आवाम को देखने के लिए कोई ये सब कुछ पहली बार तो नहीं मिल रहा, और मैं समझता हूँ कि जो 9 मई के वाक़यात हुए वो ज़रूर पाकिस्तान की तारीख में अपनी नवीयत की एक मुनफरिद किस्म की दहशत गर्दी थी, और उसके प्लानर, उसको करने वाले, वो सारे भी पाकिस्तानी कौम उनको बखूबी जानती है। लेकिन 9 मई के वाक़यात से पहले बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें धरने थे, जिस वक्त चाइना के सदर आ रहे थे उनका दौरा डिले करना था मकसद, और सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करना, सुई गैस के और बिजली के बिलों को जला देना। अगर जे उस स्टेज के ऊपर होते 150-200 थे, लेकिन उस वक्त सहूलतकारी अरूज पर थी, तो लिहाजा वो सब कुछ कामयाब हो गया। फिर आपको ये भी अच्छी तरह याद होगा, बल्कि आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद होगा, जिस वक्त पीडीएम की जमातें और अपोजिशन की जमातें एहतजाज करती थी, तो एक इंटरव्यू में खुद जो है मतलब है कि न्याजी साहब फरमाते हुए, बल्कि कई दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं इनको खुली छुट्टी दे दूं कि ये जहाँ मर्जी एहतजाज करें, और ये पाकिस्तान में आग लगाना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं, मैं इनको इसकी चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो शायद आपके पास वो क्लिप पड़ा होगा, आप वो जरूर अपने प्रोग्राम में। अली गौहर साहब, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि आपने जहाँ जहाँ एहतजाज करना चाहा आपको इजाज़त दी गई, आपको इस तरह रोका नहीं गया, कंटेनरस्तान नहीं बनाया गया। बिल्कुल आप ठीक, ये आप बाकी बातें आपके साथ अग्री करूंगी, लेकिन एक पुरअमन एहतजाज जो है उसको इजाज़त होनी चाहिए। एंड बिलखसूस बसरा साहब जो एग्जांपल्स दे रहे हैं, प्लीज अलाउ मी, बसरा साहब जो एग्जांपल्स दे रहे हैं मैं उनको इंडोर्स नहीं करती, लेकिन ये प्रेसिडेंस यहाँ पे मौजूद है ना, 2 wrongs नेवर मेक अ राइट, बट माइट इज राइट वाला कॉन्सेप्ट नजर आता है कि जो आ सकता है वो आ जाए, और इनके साथ ये हो। अगेन मुझे जो सबसे ज्यादा खौफ है, मेरे मुंह में खाक, आप फौज को बुला रहे हैं, फौज और पीटीआई आमने सामने होंगे, दस्ते जो खैबर पख्तूनख्वा से निकले, वहां पे सेंटिमेंट क्या चल रहा है, अल्लाह खैर रखे। आपको नहीं लगता कि हम बहुत एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, खुदा न खास्ता? नहीं, ऐसी तो हरगिज़ सूरत हाल नहीं है। आपने अपनी बात बहुत लंबी कर दी, चूँकि फिर हमने भी अपना मौक़िफ़ देना होता है, और बसरा साहब ने भी बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। पहली बात तो ये है कि ये डे 1 से इनका जो रवैया है, जो इनका तर्ज़ सियासत है, मैं इसको सियासत तो नहीं कहता, लेकिन चलें जो इनका तर्ज़ सियासत है,
वो मतलब है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर मबनी है। चाहे ये कोई पहली दफा तो नहीं इधर यलगार कर रहे हैं, रेड जोन में तो ये उस वक्त भी घुसे थे जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी थी। आप एक लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं कि अगर ये पुरअमन एहतजाज करना चाहें, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से कहता हूँ कि चले आप एक माशाल्लाह मतलब है कि एक नामवर साफ़ी हैं, आप गारंटी करें कि ये पुरअमन एहतजाज करेंगे। आप अपने प्रोग्राम में बैठ के अपने सारे तजर्बात को जो है मादी के उनको एनालाइज करते हुए आप अगर इस प्रोग्राम की वसातत से ये कहते हैं कि आप इनके पुरअमन एहतजाज की बिल्कुल गारंटी कर सकती हैं, मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, तो मैं कम अज़ कम आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि इनको एहतजाज करने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं है। जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बाद इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स में आग लगा दे, रेड जोन के अंदर घुसे, सहूलतकारी में उसको गुड टू सी यू कहा जाए, उसके ऊपर तो कोई इंडोर्स नहीं कर रहा। मुझे जो मैं फौज का सवाल पूछ रही हूँ आपसे, करने का मकसद ये है, जो फौज का सवाल पूछ रही हूँ उसका भी तो जवाब दे देना। रात को लेकर आ रहे हैं, मेरी गुजारिश सुन लेना, जो लोग असलहा लेकर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर हमला आवर होने के लिए आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुला के इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करने आ रहे हैं, तो क्या यहाँ की हुकूमतें और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको खुली इजाजत दे दें कि आप आए, आप असेंबली पर भी कब्जा कर लें, आप इस्लामाबाद पर भी कब्जा कर लें। मेरी बात का आप गलत मफहूम तो ना निकालें, मैं ये बात कर रही हूँ। नहीं अली साहब गलत मफहूम ना निकालें ना। किसने किया था? मैं आपसे बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इन एड ऑफ सिविल पावर आज रात को जब आ जाएगी, फौज आ जाएगी, ऑब्वियसली फौज की ट्रेनिंग और तरह होती है। बीच में अगर यहाँ पे आपको पता है कि कितने लोग जो हैं स्पॉइलर का, कितनी एजेंसीज, मैं अपनी एजेंसीज की बात नहीं कर रही, मैं बैरूनी एजेंसीज की बात कर रही हूँ जो चाहेंगे यहाँ पे इंतशार फैले, उनमें से कोई स्पॉइलर का रोल जो है वो अदा करता है, बीच में एक गोली चल जाती है, दूसरी साइड से भी चलती है, ये कैसे कंट्रोल करेंगे सिचुएशन? डॉक्टर साहिबा, कमाल की बात ये है, आप स्पॉइलर या उन लोगों को तो छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि इन्हीं के जो सरकर्दा लोग हैं उन्होंने 9 मई के वाकयात के ऊपर क्या क्या बयानात दिए थे। 9 मई के वाकयात होने से पहले खुद जो बानी पीटीआई ने अपना वीडियो पैगाम जारी कराया था हाई कोर्ट में आते हुए, वो किस किस्म का धमकी अमेज था। फरीदी साहब ने किस किस्म के बयानात दिए थे मीडिया पर आकर, एजाज चौधरी साहब जेल के अंदर है, उन्होंने किस किस्म के बयानात दिए थे। वो अपना इनकी लाहौर से जो डॉक्टर साहिबा हैं वो बताएं कि उन्होंने खुद, हालांकि वो बड़ी समझदार खातून है, उनका तर्ज गुफ्तगू किस किस्म का था। आप तो कहती है ना कि चलें ये थर्ड पर्सन है, मकसद ये है कि इनका तरीकेकार ही यही है। चलें अगर उनका तरीकाकार ही है, लोग भी असला लेकर आएंगे, आई स्टैंड करेक्टेड, चलें आई स्टैंड करेक्टेड, आप कह रहे हैं ये दहशतगर्दी है। मैं अपनी बात समेट रहा हूँ। जिन बच्चों को उकसाकर इन्होंने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करवाया, शोधा के मुजस्मे तोड़वाए थे, उन बच्चों के तो इन्होंने वारिस बनने से भी इनकार कर दिया, उनको पहचानने से इनकार कर दिया, वो तो जेलों में पड़े हुए हैं। और वो उनके तो माजरत के साथ ना मुझे अपनी, चले ठीक है, मुझे अपनी सवाल का जवाब नहीं मिला कि जब आमने सामने आएंगे तो क्या होगा, मुझे ये नहीं समझ आ रही। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी शहरी है ना, अल्लाह खैर रखे, से लिपटने के लिए हमारी आवाम को भी जो लोग सड़कों पर निकले उनकी भी हिफाजत करे, जो हमारे फौजी जवान सड़कों पर निकले उनकी भी हिफाजत करे। मेरा ख्याल है सैनिटी शुड प्रिवेल। कुछ हुकूमतें वक्त को जो है वो इनके साथ बैठ के, और इनको भी जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। कोई आपस में जो है, इससे इमरान खान साहब का रिलीज़ नहीं होगा, ये नहीं हो सकता कि आप खान साहब के जो है रिलीज़ इस पर सिक्योर कर लें। बसर साहब, बट इस एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, जो इस पे जो इल्ज़ाम भी आप पे लग रहा है, ऑब्वियसली आपको ये पता था कि SCO का समिट जो है वो 15 से 17 को होने वाला है, ठीक है। ये क्या वजह है कि इस मुल्क में जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे थे, उस दिन को आपके जो हैं वो आपसे मुंसलिक लॉयर्स जो हैं, और वो किसी मतलब बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल बात पे कि जी मुझे जो है वो हिस्सा नहीं बनने दिया अंदर कोर्ट का, तो उस पर आपके लॉयर्स जो हैं वो मरगला रोड पे जो है वो एहतजाज कर रहे थे। अब ये 15 to 17 से आ रहा है, अब आपने बड़ा स्ट्रेटेजिकली लगता है ये प्लान किया है। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर, एक वो हिस्ट्री आपको ताना मिलता ही मिलता है। क्या वजह है कि ये आपने इसके बाद नहीं आप रख सकते थे, ये SCO का ख़त्म हो जाता उसके बाद आप कर लेते। ये तो ये है कि हम सबसे पहले मुल्क बाद में।
डॉक्टर मारिया सवाल का जवाब देने से पहले देखिए, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, ये बेचारे कठपुतलियां हैं, पपट्स हैं, इनका तो हम जवाब देना भी मुनासिब इसलिए नहीं समझते। तो अली गौहर हमारा भाई है, जिसके नाम पे वोट लेता है अली गौहर मियां नवाज शरीफ पे, वो बेचारा हार गया याकूब यास्मीन राशिद से, तो इनकी क्या हैसियत है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। दे आर नो, ये स्टेक होल्डर्स ही नहीं है, ये बेचारे इररेलेवेंट हैं, इनसे बढ़ के मरवा लें, गुफ्तगू कर लें। ये तो उन्होंने रखे हुए नमूने फॉर्म 47 के, जाओ भाई जाके बातचीत करो। इन बेचारों की क्या फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है कि कुछ इशारे जो है मैशत के वो बेहतर हो रहे हैं, इसलिए आप लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं कि हम शायद इररेलेवेंट ना हो जाएं। जी डॉक्टर मारिया, इन बेचारों की कोई सियासी हैसियत नहीं है। मुझे ये बता दीजिए, बस आप प्लीज आगे चले ना, मुझे बताइए टाइमिंग क्यों आपने चूज किया? मेरी बात मुकम्मल करने दें, कर ले मेरी बात। दे आर नोबडीज, ये तो ना सियासत के प्लेयर्स हैं, जो लोग अब काउंसलर मुंतखब होने के काबिल नहीं, उनकी किसी बात का जवाब क्या दूं। अच्छा, अब रही बात फौज, दूसरे आपने एक सवाल किया था, फौज हमारी फौज है। फौज जो मैं सवाल कर रही हूँ उसका जवाब आप देना नहीं चाह रहे बसरा साहब। 15 से 17 क्यों चूज किया? नहीं, आ जाए उस पे आ जाए, उस पे आ जाए पहले। 15 से 17 क्यों चूज? इसलिए इन विचारों के साथ तो हमारा ना कोई मुकाबला ना बहस है। हमें तो वैसे इन पे तरस आता है कि माइक के जमाने में आप जवाब नहीं देना चाहते। हैसियत नहीं रही। अच्छा, अब रहेगी बात चाइना की, कभी हांगकांग, कभी मलेशिया की भी, कभी एसओसी की। हाँ जी, ये सुनते में 2 साल हो गए। अभी भी हमने सुना था SIFC बनी है, बसरा साहब क्यों गलत बात कर रहे हैं? आज तो इंडिया ने तस्दीक कर दी कि जयशंकर आ रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे आपने कहा चाइनीज प्रीमियर नहीं आना चाहता, उसको दौरा मौखर करना पड़ा। आपके पास इसका जवाब नहीं है। फिर देखिए, मैं अपना एहतजाज छोड़ के आपके प्रोग्राम की वजह से आया हूँ। अगर आपने सवाल जवाब करने हैं, बलोच साहब ने करने, तो आप दोनों कर रहे हैं, मैं चला जाता हूँ। नहीं, आपको एम्पल टाइम देके आप जवाब नहीं देना चाह रहे ना इसका। इस तरह ना करें ना, गुजारिश ये है, हमें सारा पता है कितने योग्य हैं ये बेचारे लोग। भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, पेट्रोल कितना महंगा, डीजल कितना महंगा। SOC आ रही है, क्या SOC आ रही है? क्या हुआ है यहाँ पर? क्या यहाँ पर पेट्रोल सस्ता हो गया, बिजली सस्ती हो गई, डीजल सस्ता हो गया? ये अरबों खरबों रुपए की दिहाड़ियां लगा के माल सारा पाकिस्तान से बाहर ले गए, और आप इनको बता रही हैं SOC हो रही है। SOC क्या हो रही है? SOC नहीं, SCO बताया गया था। SCO मैं तो पेटू बंदा हूं ना। SCO आप कह लें, चाइना पढ़े लिखे इंसान है, आपको सुन तो लेना, मुझे बताएं ना, SIFC के मुताबिक क्या कहा गया था? यहाँ पर जनाब चाइना आ रहा है, सऊदी अरेबिया आ रहा है, दुबई आ रहा है, अमेरिका आ रहा है। इनके पल्ले कख नहीं है, अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम साहब, मुझे वो भी याद है यहाँ पे 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट UAE आके अपनी रिफाइनरी लगाएगा, ये किसी और ने नहीं, इमरान खान साहब ने कहा था, याद है? यहाँ पे जो है वो जैसे इमरान खान साहब आएगा पूरे मुल्क का कर्जा जो है वो खत्म हो जाएगा, वो याद है आपको? ठीक है, तो इसमें ना जाए ना, जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको तमाशा ना दिखाएं अपने मुल्क का। इस मुल्क को बने हुए सुन तो लेना, अमेरिका ने तो इस तरह मार रही है जैसे 6 बारियां हमने ली हैं। जैसे मियां नवाज शरीफ 2 दफा वजीर, 3 दफा वजीर आजम, 2 दफा मियां नवाज शरीफ वजीर आला, 3 दफा शहबाज शरीफ, मीठा आपका कड़वा नहीं हो सकता। बसरा साहब सुन तो लें, यानी कि जिनका 3.5 साल की हुकूमत है, उनको आप बता रही हैं कि जिन्होंने 40 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, वो कहते हैं एक बारी सानू और दे दो। बिल्कुल उसी तरह ही जो कि मैनू कोई सच्चा प्यार नहीं मिला। क्या बातें करती हैं डॉक्टर मारिया? ये बेचारे दिहाड़ीबाज लोग हैं, इन्होंने माल लूटा है, टीटियां लगाई हैं, मेरा आपका माल खाया है, मुल्क हमारा चिरागा है, इन्हीं के लिए हम इन्हीं के लिए कमाते हैं, इन्हीं के लिए मेहनत करते हैं। ये उनमें से माल लूटते हैं। कोई दुबई बैठा है, कोई स्विट्जरलैंड बैठा है। तो दूसरी बात सुन ले मेरी बात, मैं चूंकि मैंने एहतजाज में दोबारा वापस जाना है डॉक्टर मारिया, हम लोगों को इधर 3 दिन बैठना पड़े, हफ्ता बैठना पड़े, ठीक है, हम लोग डी चौक के बिल्कुल पास हैं, हम डी चौक जाके वहां बैठेंगे, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। ये हमारी लाशें गिराएं, ये हमें कहें कि फौज आ रही है, हम इंशाल्लाह अली अमीन गंडापुर का इस्तकबाल करने के लिए पूरा पंजाब, अब इस्लामाबाद देख लें। But the million dollar question is, अली अमीन गंडापुर टोल प्लाजा से वापस तो नहीं जाएंगे? इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह। इस दफा मैं बताऊं आपको, मुझे तो ये लग रहा है, हम तो सोच रहे थे शायद ये नवंबर में जाएंगे, हमें लग रहा है कि ये इसी हफ्ते के अंदर जो हमारा
जो मामला प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह टांगे कांप रही हैं, जिस तरह शेलिंग कर रहे हैं, जिस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिस तरह डायरेक्ट फायरिंग हमारी माओ बहनों बेटियों पे कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है इनके जाने का वक्त आ गया, क्योंकि इनके पल्ले तो कुछ नहीं है। जो इनको लेकर आए हैं, जिन्होंने मुसल्लत किया एस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा था कि अगर आपसे ये तरामीम पास ना हुई तो आप घर जाएं। आपको याद नहीं है फैसल भाटा ने क्या कहा था? ये नकम्मे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। अब ये हुआ है, काजी फाइज ईसा ने इनको लाइसेंस दे दिया है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब तो पहले बड़े आदी हैं चांगा मांगा की सियासत के, खरीदो फरोख्त के, लोटे बनाने के। अब काजी फाइज ईसा ने इनको लाइसेंस दे दिया है कि आप लोटे बनाएं, खरीदें, अगर ना खरीदे जा सके किसी एमएलए की मां को उठा लें, किसी की बहन को उठा लें, किसी को बेटी को उठा लें। निजाम कायम रहना चाहिए, इलेक्शन नहीं खुलना चाहिए हमें लेकिन हमने भी फैसला कर लिया है। डॉक्टर मारिया सुन लें, इंशाअल्लाह अमन रहेंगे, अमन रहेंगे। कोई जो हम इतने हमने प्रोटेस्ट किए हैं, गमला तक नहीं टूटा। 9 मई की बात करते हैं, खुदा के वास्ते ब्लू एरिया में पूरा अपने दरख्त चला दिए, ग्रीन बेल्ट चला दी, क्या बात कर रहे हैं? एक गमला नहीं टूटा। बस साहब ये ना कहें। अब बस आपकी बात, बस साहब मैंने आपकी बात काफी सुन ली, मुझे अली साहब की तरफ भी जाने दें, अली साहब की तरफ भी जाने दें, मुझे अली साहब की तरफ भी जाने दें। बसरा साहब जी, बसरा साहब मुझे अली साहब की तरफ भी जाने दें प्लीज। मुझे ज़रा उनसे पूछने दें कि क्या ये हुकूमत किस तरह इसको जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहती है इशू को। अली साहब, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी, ओनस ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट पे आता है। आप अगर पूरे पैराए में चीज़ें देखें, अभी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं वो हमारे सामने मौजूदा हालात वहाँ पे क्या हैं? बसरा साहब मुझे नजर नहीं आ रहा, बसरा साहब मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं नहीं दिखा सकती। आप दिखाएंगी? बसरा साहब मुझे नहीं नजर आ रहा और मैं नहीं दिखा सकती, मुझे सिर्फ आपकी हाथों की लकीर नजर आ रही है बसरा साहब, बड़ी माजरत के साथ। तो मैं जरा अली साहब से ही पूछना चाह रही हूँ, वहाँ पे ग्रैंड जिरगा भी होने जा रहा है, ठीक है, उसमें भी अगेन एक सेंटिमेंट जो है वो एंटी स्टेट वाला जो है वो जाता है, एंटी इदारा सेंटिमेंट जो है वो जाता है। अगेन यहाँ पे भी वही बात हो रही है, आप आमने सामने खड़ा कर रहे हैं, मिडिल ग्राउंड क्या नहीं लगता आपको? इनसे बात करनी चाहिए, कोई मिडिल ग्राउंड निकालना चाहिए, कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप अपना मौक़िफ़ देना हर बंदे के लिए ज़रूरी है, लेकिन इंतहाई मादरत के साथ कि 20-20 मिनट एक बंदे को वही रिपीटेडली बातें करने की इजाज़त दे देना, और जब मैं बात करता हूं तो फिर आप सच की बात। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी, आप आराम से अपना मौक़िफ़ दें, आप बोलिए। आप खैर नहीं करेंगी, लेकिन तब तक आपकी अभी 1 सेकंड बाद ब्रेक आ जाएगी, तो वो गुजारे इस तरह। मैं आपसे तवक्को नहीं करता कि इस तरह प्रोग्राम आप करें, हम आपसे तवक्को करते बैलेंस करें, मतलब है कि दायरे उनको भी टाइम जरूर दें। सर 10 मिनट है ब्रेक में, आप आराम से बोलें, मौक़िफ़ तो पूरा लें। देखिए, बात ये है कि बुनियादी तौर पर बात ये है कि जहाँ तक मईशत है वो उसका तो हमारे पास बड़ा आसान हल है। वो अलीमा साहिबा गिरफ्तार हैं, उनकी सिलाई मशीनें हमारे कब्जे में हैं, हमने वो चलानी है, उनसे अरबों डॉलर निकल आने हैं, तो मईशत पाकिस्तान की ठीक हो जाएगी। इसमें कौन सी मतलब तज्जुब वाली बात है? अगर आपके पाकिस्तान में आपके घर के अंदर सिलाई मशीनें पड़ी हैं जो तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में जो है वो मतलब है कि बाहर देखने की जरूरत ही कोई नहीं है। ये तो उन मुल्कों के मसाइल होते हैं जिन्होंने कुछ मेहनत करनी। जब सिलाई मशीनों से डॉलर निकलते हो और जब मलिक रियाज को कॉल करेंगे वो 6-6 कैरेट की अंगूठियां भेज देंगे, जितनी मर्जी मंगवा लें, तो पाकिस्तान की मईशत को क्या दुश्वारी नजर आती है? पाकिस्तान की मईशत तो ठीक हो जाएगी। फार्मूले बानी पीटीआई ने हमें बता दिए हैं, वो सारी चीजें उन पर हम अमल करेंगे और पाकिस्तान तरक्की करने शुरू कर रहा है। पाकिस्तान में 50 लाख घर भी बन जाएंगे, पाकिस्तान में अरबों वो डॉलर बाहर से आना भी शुरू हो जाएंगे। हम लोगों के मुंह के ऊपर भी मार देंगे और IMF के मुंह के ऊपर भी मार देंगे। ये तो बड़े सिंपल फार्मूले हैं। इनकी 4 साल हुकूमत रही, अब इनकी 12-13 साल KPK की हुकूमत है। मकसद ये है कि कोई शर्म हया होती है। RTS सिस्टम की ये पैदावार, और ये मतलब है कि ये लोगों को बातें करते हैं कि फलां ने 47 कर दिया और फलां ने 45 कर दिया। आप एक दफा भी RTS के बगैर जीत सके हैं इलेक्शन? आपकी रग रग में करप्शन शामिल है। दहशतगर्दी के ये हालात है कि जिस जगह भी इनको प्रोटेस्ट की इजाजत दे दो, ये प्रोटेस्ट के नाम के ऊपर दहशतगर्दी करने के लिए तैयार है। फैसल वाडा कौन था? इन्हीं का बंदा था।
इनके अगर ये बाकी लोगों को तो कहते हैं करप्शन करते हैं, जो कैबिनेट में लिफाफा लहराया था इन्हीं के वज़रा ने बताया ना कि वो बंद लिफाफा था और वहां से अरबों रुपए की ये गेम करके गए। खुद न्याजी साहब पूरी दुनिया को भाषण देते हैं कि जनाब मुझसे ईमानदार बंदा कोई नहीं है। मुझे ये बताएं, ये मेरा भाई ये किसी कमरे में छुप के बैठ के टॉक शो कर रहा है, इसको बताएं कि न्याजी साहब ने मशवरा दिया है कि जब प्रोटेस्ट हो रहा हो, लोग सारे लोगों के बच्चे और खवातीन तुमने ढाल बना के पुलिस फोर्स के आगे खड़े किए और खुद कमरे में छुप के तुम टॉक शो कर रहे हैं। ये इसको टारगेट मिला था आज के दिन। जो बेचारों के पल्ले तो है नहीं, बसरा साहब क्या जवाब देती ये हर प्रोटेस्ट में यकीन करें बेचारा हारे में सारे नवाज शरीफ आ गया, इनका तो दिमागी तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं है बेचारा। भाई मेरा इतना दलेर है, भाई मेरा इतना दिमागी तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं है। टॉक शो कर रहा होता है और अपने दिमागी तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं है। हर टॉक शो जवाब चने कोई बसरा साहब आपको उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। नवाज शरीफ की तरह सारी पार्टी ये देखें ना, ये बोले बसरा साहब देखिए, आप जब बोल रहे थे किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था आपको। मैंने इसकी बातें खामोशी से सुनी है। अगर ये आप खामोशी से नहीं सुनेगा, मैं आपको बताऊं, यकीन करें ये इनकलाब लेकर आएगा। ये इस कमरे में बैठकर छुप कर हल्के के लोगों को क्या हो एहतजाज करो, आओ आग लगा दो, कितनी ज्यादती है ये, और रस्ते बंद कर दो, ये अपने हल्के और खुद चूहों की तरह ये टॉक शो कर रहा है कमरे में बैठ के। ये इनके कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये खुद क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये शैल देखे, ये शर्म हया करो, उधर जाओ। बसरा बैठे हुए बिल के अंदर बैठ के सामने मोबाइल लगा के टॉक शो कर रहे हो। बाकी तुम्हारे वो जो नौजवान लड़के वो टॉक शोज कर रहे हैं, जिनको असला पकड़ा के स्टेट के सामने तुमने खड़ा कर दिया, वो टॉक शोज कर रहे हैं। वो जो टॉक शो कर रहे हैं, जिनको वो अली अमीन गंडापुर पूरे केपीके की जो मशीनरी है, जितनी 1122 की, जितनी पुलिस की गाड़ियां हैं, जितनी वज़रा की सरकारी गाड़ियां हैं, सारी लेकर इस्लामाबाद पर जलगार करने के लिए हम जलगार को रोकना जानते हैं। हम तुम जैसे दहशतगर्द लोगों को साहब निपटना जानते हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अब सामने वापस ना जाना। आप तो मेंटल हॉस्पिटल जाओ यार। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है चले अली साहब आपका दिखाएगी इंशाअल्लाह ताला। हम दहशतगर्दों से मुझे इसी चीज का तो डर है, मुझे इसी चीज का डर है कि स्टेट रोक के दिखाएगी। स्टेट के आप ये देखें, जिस सूबे से वो आ रहे हैं, जिस सूबे में उनकी गवर्नमेंट है, जिस सूबे के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, जो वो ग्रैंड जिरगा होने जा रहा है, जो मीटिंग्स हो रही हैं अली अमीन गंडापुर की उनके साथ, उसके बाद एक सेंटिमेंट लेके वो चल रहे हैं। आगे से उनको अगर रोकने के लिए स्टेट मशीनरी में जो है वो पुलिस नहीं है, आप हमारे जो है वो फौजी भाई खड़े कर देंगे, एक सेंटिमेंट चल रहा है, तो सोचें कि क्या वहाँ पे खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है वहाँ पे, और दोनों साइडों के लिए क्या हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, फौज भी हमारी है, ये लोग भी हमारे हैं। मुझे एक बात करने दें जी डॉक्टर मारिया, गुजारिश ये है कि ये लोग इनका ट्रैक रिकॉर्ड है मॉडल टाउन में, ये तमाशा तो लगाना चाहते हैं। इन्होंने मुझे बताएं शोक नहीं करने देना, पाबंदी किसने लगाई थी? अली साहब आप जरा बोलने देना उनको, उनको जरा बोलने दें। नहीं, मुझे ये इस बात का जवाब देना, टीएलपी के लोगों को सीधी गोलियां किसने मारी थी? जिन्होंने जमहूरियत पसंद है, उन पर एज अ पॉलिटिकल पार्टी पाबंदी की इस्तेमाल लगाई थी। बताया ना ये आपके प्रोग्राम के साथ। बसरा साहब माजरत के साथ पीटीआई की गवर्नमेंट आई ना, उसके बाद आपने क्या किया? मॉडल टाउन के केस का आपके सियासी कजन थे, आप देखते उसमें स्टेट मुद्दा बन जाती, कर लेती स्टेट कुछ। मुझे ये बताएं जो साहिवाल में वाकया हुआ था, जिसमें मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को बसरा साहब सिर्फ एक मुझे ये सेगमेंट क्लोज करना है। मुझे सिर्फ एक चीज का जाने से पहले जवाब दे दीजिए, जो आप ये कर रहे हैं, आपको लगता है इमरान खान साहब का इससे आप रिलीज सिक्योर कर लेंगे, उनको रिलीज करवा लेंगे क्विकली? 10 सेकंड्स। खान साहब भी रहा होंगे, ये करवाएंगे जो 3 से लेके 6 बजे तक भूख हड़ताल, ये जाली हुकूमत की जाएगी। और ये अनफॉर्चुनेटली मुझे वक्त सिचुएशन जो है, मुझे खौफ आ रहा है सिचुएशन की स्नैच पे जा रही है,
और जो मुसलसल ये विजुअल चल रहा है गंडापुर साहब का, प्लीज़ चलाइए ज़रा दोबारा। मैं सिर्फ ये आपसे सवाल करती हूँ, ऑडियंस से सवाल करती हूँ, व्यूअर्स से सवाल करती हूँ, ये क्या है और ये किस नहज पे चीज़ें जो हैं वो लेके जा रहा है दोनों साइडों के लिए। अगेन फौज भी हमारी है, ये लोग भी हमारे हैं, मिल बैठ के हमें कोई फैसला, इसका कोई राह निकालनी पड़ेगी। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीटीआई के एहतजाजी काफिले अपनी मंजिल डी चौक की तरफ रवा दवा हैं, लेकिन इस्लामाबाद में ये दाखिल हो पाएंगे या नहीं, दैट्स द $1 मिलियन क्वेश्चन। और सबसे बड़ा काफिला जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है, क्या आज वो आ पाएगा? दिन भर बुरहान इंटरचेंज पर पीटीआई कारकुनान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान तसादुम की वजह से सूरत हाल कशीदा रही, लेकिन सवाल ये भी है कि कब तक ये सूरत हाल ऐसे ही चलेगी? क्या पीटीआई इस हिजानी कैफियत को आइंदा हफ्ते तक तूल देना चाहती है? और इससे भी अहम सवाल ये है कि क्या इतने हसास सूबे यानी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपने हुकूमती मामलात को एक तरफ रख कर वफाक के साथ इस महाज आराई में कब तक खुद को इंगेज रखेंगे? आखिर वफाकी हुकूमत या सूबे के गवर्नर वज़ीर आला के ज़रिए बानी पीटीआई के साथ कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल लेते कि ऐन उस वक्त जब मुल्क में बड़े सफारती इवेंट्स हो रहे हैं, हाई प्रोफाइल दौरे हो रहे हैं, ऐसे वक्त में हालात को काबू कैसे रखा जा सकता है? क्या इसका कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल सकता? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब। गवर्नर साहब ये बताइए, इस वक्त जो सिचुएशन है, अभी गालिबन आप भी थोड़ी देर पहले जो है वो शेलिंग में कहीं फंसे रहे हैं, कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या ऐसे नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट को कोई एक रोल आपके ज़रिए एक प्ले करना चाहिए, प्रेसिडेंट प्ले करें, आप एक रोल प्ले करें और ये कशीदगी जरा कम करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोग तो हमारे अपने हैं ना सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गवर्नमेंट अपना एक रोल प्ले करेगी, लेकिन किसके साथ? पॉलिटिकल लोगों के साथ रोल प्ले किया जाता है। जो मुल्क दुश्मनी पे उतर आए हों तो उनके साथ आप क्या रोल प्ले करेंगे? यही लोग थे जब चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था तो डी चौक पे क्या किया। अभी जब मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में थे, साथ साथ अगर आप देखें SCO होने जा रही है, तो ये दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? और ये मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मन एजेंडे पे इसी तरीके से काम होते हैं। और रिसेंटली जो इसराइल के अखबारों में जो आर्टिकल्स आए हैं पीटीआई के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन के ऊपर, वो भी आपके सामने है। फिर उनके ब्रदर इन लॉ की एक ट्वीट आई है, वो भी आपके सामने है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की बात कब करेंगे? ये कभी पाकिस्तान की बात नहीं करते, ये अपनी जात की बात आपका ख्याल है, आपका ये ख्याल है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सोची समझी साजिश है कि इस दिन का जो इंतखाब किया गया, इस टाइम का जो इंतखाब किया गया कि मुल्क में नजर आए कि एक अफरा तफरी है और बाहर से ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर आ रहा है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का भी इसी तनाजुर में दौरा हुआ, आगे SCO पे भी वी आर होपिंग टू गेट इन्वेस्टमेंट। तो ये एक सोची समझी साजिश है कि मुल्क को दिखाया जाए कि मुल्क अनस्टेबल है और यहाँ कोई ना है। बिल्कुल ऐसी ही है। और आप देखें, जब पिछली हमारी हुकूमत जब एतमाद हुआ था तो IMF को कौन लेटर लिख रहा था? इनकी जो 2 सूबों में हुकूमत थी उस वक्त IMF को यही लेटर लिख रहे थे कि पाकिस्तान के साथ कोई मौजूद न करें, पाकिस्तान के साथ ये न करें। तो अभी भी आप देखें कि SCO को सबोताज करने के लिए, उनकी कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने के लिए इनका इस्तेमाल हुआ है। ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, ये यहाँ पर आकर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने सूबे का नहीं पता कि इनके सूबे में कितनी दहशतगर्दी है। इस वक्त उन्होंने अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है। अक्सर इलाके नो गो एरिया बन चुके हैं और ये अगर बात करते हैं तो इनकी सिर्फ बात करप्शन के ऊपर होती है, या कहीं पे धरने की बात होती है, जुलूस जलसे की बात होती है, नाच गाने की बात होती है, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने पिछले दिन भी किसी आप मुझे बताओ कि मेरे पास अभी भी इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने प्राइवेटली जो है वो शेल परचेज किए हुए हैं, आंसू गैस शेल परचेज किए हुए हैं ताकि वो उनको इस्तेमाल कर सकें। इन्होंने, इनकी ख्वाहिश है कि हमारी सूबाई जो पुलिस है वो मरकज की पुलिस या पंजाब की पुलिस के साथ जो है वो अंगेज हो या उनके खिलाफ खुदा न खास्ता गोलियां बरसाएं। तो आप मुझे बताएं कि ये टकराव से क्या ये मुल्क के वतन लोग ये वैसी बातें करते हैं और आकर किस चीज का जलसा करते जा रहे हैं? भाई इमरान खान अपने करतूत जो उसने किए हैं वो भुगतेगा जेल में। उसकी ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से NRO उसको मिल जाए।
जो उसकी करतूत हैं, जो उसके केसेस हैं, वो उन्होंने भुगतने हैं। इस जलसे जुलूसों से उनकी जमात नहीं होनी, उन्होंने बाहर आना है। अच्छा, ये बताइए कि अभी बात आप ये कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और पंजाब पुलिस या वफाकी पुलिस जो है उसको ये है कि जी आमने सामने हो जाए। अब तो इससे एक स्टेप आगे जो है वो चीज़ें चली गई हैं, बिकॉज इस वक्त फेडरल कैपिटल में तो आर्मी तैनाती की जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑब्वियसली आर्मी की ट्रेनिंग एक मुख्तलिफ अंदाज की होती है, और पुलिस और आर्मी अगर आमने सामने आएंगे या प्रोटेस्टर्स और आर्मी जो आमने सामने आएगी, तो आपको लगता नहीं है चीज़ें खुदा न खास्ता हाथ से जो है वो निकल सकती हैं? उनकी ट्रेनिंग मुख्तलिफ होती है। पुलिस इज ट्रेन टू डील विद द सिविलियंस, आर्मी की ट्रेनिंग नहीं होती है। हाथ से नहीं निकले। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान की बात होती है, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें, सबसे पहले पाकिस्तान के को जो है उसकी मईशत की बात करेंगे, उनकी पाकिस्तान की प्रोग्रेस की बात करेंगे। आप मुझे बताएं, अगर चलो वो डी चौक आ भी जाता है, जो कि नहीं आ सकते, क्या करेंगे आप पर आकर? जैसा करके इमरान खान को छोड़ो और फिर छूट देंगे। सुप्रीम कोर्ट रात को फुल फैसला कर देगी कि इसको हर केस से बरी कर दिया, मैं बाहर आ जाऊं। बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता। जो उन्होंने करतूत किए हैं उनको उन्होंने भुगतना है, अदालतों का सामना करना है। बात ये कहते हैं, अच्छा दूसरी बात ये है, ये कहते हैं बात हमने फौजों से करनी, एस्टेब्लिशमेंट करनी है, लेकिन अदालतें हमने सिविलियन भुगतनी है। अगर आपने फौज से बात करनी है तो फिर फौजी अदालतें भुगते हैं, अगर आपने सिविलियन से बात करनी है फिर सिविलियन की बात करें। अब ये लोग कहते हैं कि हम जमहूरी जमातें हैं, हम जमहूरियत है, हम फौज के किरदार नहीं चाहते सियासत में, लेकिन बात हम फौजियों से करेंगे, क्योंकि माजी में भी उनकी बैसाखियों पे कुछ लोग थे जो इनको लाए थे, उनके कदों पे सवार होकर आए थे। तो इनकी वही ख्वाहिशात है कि माजी में जिस तरीके से हमें लाया गया तो दोबारा लेकिन मैं फिर इमरान खान की पूरी मैं फिर आपसे एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन ये पूछूंगी कि क्या आप समझते हैं जो फौज की तैनाती का फैसला है ये दुरुस्त फैसला है? इसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं था, बिकॉज एज इट इज़ जो एक सेंटिमेंट वो उभारने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हो रहे हैं, और यहाँ पे कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है वो हो जाता है, मॉब आता है, आर्मी की जानिब से कोई मतलब इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्ले किया जाता है, क्या चीज़ें उससे ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी? क्या आर्मी का इमेज और ख़राब नहीं होगा इससे? आर्मी का इमेज कोई खराब नहीं होगा। आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस इसीलिए होते हैं जो इस मुल्क का दिफा करें। आप आकर सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो क्या हम आपको हार पहनाएंगे? आप मुझे बताएंगे ये अगर खुदा न खास्ता, खुदा न करे, मेरा कहने का मकसद ये है कि आंट वी क्या हुकूमत उनके एजेंडा पे खुद जो है वो गामजन नहीं हो जाएगी, उनके जो एक एजेंडा है उस पर खुद जो है वो उस तरफ नहीं मूव करना शुरू हो जाएगी? बिकॉज उनका काम तो इससे और आसान हो जाएगा अगर आप सामने आमने कर देंगे आर्मी को और सिविलियंस को, और अगेन मॉब है, कुछ भी हो सकता है। तो नहीं, तो हम ये करें कि ये माजी की तरह पीटीवी पे हमला करें और इनको हम हार पहनाएं? खुदा ना खास्ता आप इस ऑफिस से बैठिए, खुदा ना करे। लेकिन आपके पास सिविलियन फोर्सेस है ना, मतलब ये कहने का मकसद ये कि सिविलियंस है ना आपके पास। पंजाब पुलिस हुकूमत ने एक फैसला किया, एससीओ की कॉन्फ्रेंस, एससीओ की कॉन्फ्रेंस पे आने वाली हुकूमत ने एक फैसला किया है। आप मुझे बताएं, खुदा ना खास्ता आप जिस ऑफिस में बैठी हैं, यहाँ पर मॉब हमला करे तो क्या आपकी जो सिक्योरिटी वो कहेगी आप बिल्कुल आप आए? नहीं, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, बट हमारे पास लाइन ऑफ डिफेंस और भी है ना। चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ये बताइए कि एक अभी आप ये बात कर रहे हैं कि जी अली अमीन जो है वो नहीं पहुंच सकेंगे डी चौक, वो तो अभी जो भी उनकी जो है खैर माजी में भी हमने देखा गुज़िश्ता 2 जलसे एहतजाज जो भी आप उनको नाम दें, उसमें वो रेलेवेंट टोल प्लाजा तक आते थे और वापस चले जाते थे। अभी आ रहा है जी बुरहान तक जो है, स्टक इन बुरहान, शायद रात बुरहान में गुजारे। आपको लगता है वो पहुंच सकेंगे जिस तरह वो बात कर रहे हैं, या वो हाथ लगा के उसके बाद कहेंगे जी मैं वापस जा रहा हूँ? देखिए, जब से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है तो वो अपने मंजिल मकसूद तक कभी भी नहीं पहुंच सकता था। तो मेरे ख्याल में जब तक उनके सॉफ्टवेयर में वही चिप मौजूद है तो कभी भी अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचेंगे, उसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पर उनका रिमोट कंट्रोल स्टॉप होगा। जब तक आपने कभी सुना है कि लीडर वर्कर कहे कि आगे बढ़े और लीडर कहे कि पीछे हटो? हमेशा लीडर लीड करता है, पीछे नहीं हटता। तो पिछले जलसे में जब वो आ रहे थे तो वर्कर कह रहे थे कि आगे बढ़े, कहते नहीं यू टर्न मारो, बुरा से वापस चलो। तो लिहाजा आपके सामने है कि वो किस तरीके से उन्हें वहां पे यू टर्न मारो और वहां पर यहाँ पर नहीं पहुंच सके। तो अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि वो डी चौक नहीं पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ रास्ते में ऐसी एक्टिविटी करेंगे, ऐसी चीज करेंगे जहाँ पे दोबारा यू टर्न मारेंगे और वापस जाएंगे।
लेकिन इसमें आपको अभी जो हम बात कर रहे थे कि चीज़ें किस तरह बेहतरी की तरफ जाएं, मतलब उनको चलें जहाँ से भी इशारा आता है, उनको जहाँ से भी डायरेक्शन आती है और वो वापस अगर चले जाते हैं, क्या इसका मतलब ये भी नहीं है कि शायद वो चाहते हैं कि हालात कुछ बेहतर हों, मजबूरी है उनकी जो इनको ये एंटिक्स ऑप्टिक्स के लिए करना पड़ता है, क्रेनें लेके चल रहे हैं, पूरी सरकारी मशीनरी वसाइल लेके चल रहे हैं, लग रहा है कि जी वो आ रहे हैं, बस आ गया गंडापुर आ गया। वो उनकी कुछ अपनी भी जो है वो मजबूरियाँ हैं, क्योंकि वर्कर जो है वो इतना चार्ज्ड है कि वर्कर को उनको दिखाना पड़ता है, वर्कर के हाथों भी वो मजबूर हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मुज़ाकरात जो पसे पर्दा भी बात होती है वो ये होती है कि जी कोशिश हो कि मीडिया में बात ना आ जाए, अदरवाइज ये सैबोटाज हो जाएंगे। उनके ऊपर ये भी एक इम्प्लिकेशंस आती हैं अपने वर्कर की भी। देखिए बिल्कुल वर्कर का प्रेशर होता है। अपने वर्कर को जिस तरीके से ट्रेन किए होते हैं उसी तरीके से होते हैं ना। आपकी लीडरशिप की कमी है, कोताही है, जिस तरीके से वर्कर आपको जो है फिर वो फॉलो नहीं करते। आप अगर एक मिशन पे या एक आप कहते हैं कि हमारा टारगेट ये है और हम यहाँ पर जो है वो जाएं, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। फिर आप ऐसे ना हो कि आप उस पर पहुंचे और आप कहेंगे यहाँ से मैंने जो है वो यू टर्न लेना है, जो है वो की तो मिसाल ऐसे है कि जब इस्लामाबाद आते हैं तो उधर से मुझे मार पड़ती है, अगर रिवर्स मारते हैं तो वो फिर उनको कोसते हैं। तो वो कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड डीप सी सिचुएशन हुई पड़ी है हमारे साहब की। अब इधर आते हैं तो लितर लगते हैं, वापस जाते हैं तो अपने पार्टी वाले लितर मारते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह इसको मैनेज करते हैं। अच्छा फैसल साहब, आपने अभी बात की थोड़ी देर पहले नो गो एरियाज़ की, और आप अक्सर जो है वो बात करते हैं। इस वक्त पीटीआई की हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का फोकस तो कहीं और लगता है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन साथ ही साथ वफाकी हुकूमत पर भी ये जो है सवाल उठता है कि वो APC, वो जो वफाक के पास भी ऑब्वियसली एक मैंडेट है, वफाक भी इधर जो है वो चीज़ें जो है वो देख सकता है। अगर लगे कि सूबा जो है वो अपना रोल नहीं अदा कर रहा, बिलखसूस एक ऐसे मसले पर, टेररिज्म जैसा मसला, अगर पाकिस्तान में नो गो एरियाज़ बन गए हैं तो फिर तो चीज़ें हाथ से निकल रही हैं ना, सूबाई हुकूमत की इंटरेस्ट नहीं लग रहा उसमें। क्या आप हो, वफाक हो, क्या मिलकर कुछ नहीं कर सकते इसमें? या हम वेट कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो जिस तरह लास्ट टाइम ऑपरेशन हुआ था तब तक जाएंगे, वहां तक जाएंगी और फिर हम कुछ करेंगे? देखिए डेफिनेटली वफाकी हुकूमत कर रही है। मेरी आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, बाकी वज़रा भी मौजूद थे, और हमने इसके ऊपर किया क्योंकि हम ये सब चीजें सूबे पे नहीं छोड़ सकते हैं। सूबा जो है वो लीस्ट बॉर्डर है इस चीज के ऊपर, और उन्होंने हमारे जो खैबर वफाक की हुकूमत है वो लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। CM साहब का अपना जो जिला है वो इस वक्त एक मतलब है कि नो गो एरिया बना हुआ है। उसके साथ एक बड़ा रिटोरिकल सवाल इसमें करूंगी, आजकल बहुत होता है, लेकिन क्योंकि आप अभी बात कर रहे हैं कि नो गो एरियाज बन चुके हैं, क्या अल्टीमेटली गवर्नर रूल की तरफ जो है वो जाया जा सकता है? इज दैट वन ऑफ द कंसिडरेशंस? मुश्किल है, लेकिन जो हालात आप बता रहे हैं उसके पेश नज़र देखें, PTI की तो बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि गवर्नर राज लगे और वो सियासी यतीम जो है वो सियासी शहीद बन जाए, क्योंकि उनके पास ना कोई विजन है, ना कोई मैप है, ना कोई फ्यूचर का कोई उनके पास प्रोग्राम है। तो वो कहते हैं कि किसी तरीके से गवर्नर राज लगे ताकि हम सियासी शहीद बन जाएं और हम रोडों पे निकले, देखें हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। तो मेरी तो पूरी कोशिश होगी और ख्वाहिश होगी कि सियासी यतीमों को सियासी शहीद न बनाया जाए। तो अब देखते हैं कि फिर सिचुएशन ऐसी भी आती है कि आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको बोलेंगे कि आपकी एक उंगली काटने से आपका जो है उस मर्ज की तशखीस हो सकती है, आपकी जान बच सकती है, आपका बाकी जिस्म बच सकता है, तो ये तो न चाहते हुए आप अपनी उंगली जो है वो कटवा देते हैं। फैसल साहब, ये कंसिडरेशन है? क्विकली 10 सेकंड जवाब दे दीजिए। कंसिडरेशन है? मैं तो अभी तक कोई नहीं सोच रहा। अब बाकी तो अगर इदारे या बाकी हुकूमत वो सोच रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश है गवर्नर राज की, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। कल का नहीं पता। राइट, ऑन दैट नोट विल क्लोज टू प्रोग्राम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।